जी गौतम सर हमारे साथ हैं। आप ऑनलाइन हैं? जी यस सर। जी सर। Hello. Good evening, sir. Good evening. You are coming third time, I think. Yes, sir. Third time. आपका कब है इंटरव्यू? इंटरव्यू सर 25 जून को है सर। 25 जून को है। जी सर। गुड। चलो अब मैं तो एक्चुअली क्या है थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा अब पीछे से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए नए बनाए हैं। बाद में मुझे ध्यान आया कि आप यू केम प्रीवियसली 2-3 टाइम, तो मैंने अब जो है ना कुछ नए क्वेश्चन बनाए आपके लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? यस सर। यू आर हियरिंग? यस सर, यस सर। अर्धमागधी में है सर। नहीं, अर्धमागधी भाषा तो बहुत बाद की बात है। दैट इज डिफरेंट थिंग। वो तो बहुत बात की, उस समय अर्धमागधी भाषा नहीं। yes, अर्धमागधी उस समय भाषा नहीं थी। चलो एक क्वेश्चन फिर मैं आपको रिव्यू करते समय बताऊंगा, ये है ना जवाब इसका। आधुनिक भारतीय भाषाएं किस भाषा से निकली? आपको कुछ भाषा का कुछ ज्ञान है क्या इसमें? यस सर, संस्कृत। आधुनिक भारतीय भाषाएं संस्कृत से निकली है सर। संस्कृत तो पहले रह गई, उसके बाद में तो जो है ना प्राकृत आई, पाली आई एंड दूसरी भाषाएं आई, उसी का अपभ्रंश रूप आया, तो बाद की भाषाएं तो अलग हो गई ना, उसका नाम ही अलग हो गया फिर भाषा का। जी सर, उनके अलग अलग अपभ्रंश है, अर्धमागधी है, शौरसेनी है। चलो मैं रिव्यू करते समय इसको हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यस सर। एक चाणक्य का सूत्र क्या है? सूत्र जो है राजनीति के बारे में, या शासन सूत्र क्या है उसका? शासन सूत्र चाणक्य का। चाणक्य क्या सर? क्या सर चाणक्य का? शासन के लिए या प्रशासन के लिए एक सूत्र उन्होंने संदेश दिया है, एक मैसेज है उनका, बहुत बड़ा मैसेज जो सब लोग यूज करते हैं अक्सर। अच्छा, चाणक्य। जी सर, ये है सर कि प्रजा हिते सर, प्रजा के हित में करना चाहिए सर जो करना है। नहीं, ये तो अलग से, ये शासकीय सूत्र नहीं है, ये शासकीय सूत्र नहीं है, शासकीय सूत्र अलग। अच्छा, ये सरस्वती सदन के बारे में सुना है आपने? सरस्वती सदन किसने बनाया था? सॉरी सर। अच्छा, कालिदास की रचना, पहली रचनाओं में से कौन सा ग्रंथ है? रघुवंशम सर। हैं? रघुवंशम। नहीं, थोड़ा सा माइंड आप जो है वो ऊपर ऊपर निकल रहे हो, थोड़ा माइंड लगा, शांति से कीजिए, आप माइंड को अप्लाई कीजिए। यस सर। मालविकाग्निमित्रम। नहीं, चलो मैं आपको जो है ना शुरू के 1-2 क्वेश्चन और हैं, वो भी आपसे पूछता हूँ मैं। वेदों को का एक महत्वपूर्ण संदेश है, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, जिसकी वजह से वेदों को जो है ना अंग्रेजों ने, पूरे विश्व ने इसको माना कि बहुत बड़ा ग्रंथ है, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और वो कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट है, एक शब्द में है उसका कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। वो कौन सा वर्ड है जिसकी वजह से वेदों का इंपॉर्टेंस अंग्रेजों ने भी मानी है? वेदों में तो सर कई संदेश है, लेकिन जैसे ब्रह्म है, जैसे वेदों का जो उपनिषद में ब्रह्म की अवधारणा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। चलो मैं रिव्यू करता हूँ। अभी एक क्वेश्चन आपको पुराण IAS में आया था, ये पुराणों का महत्व, अगर पुराण नहीं होते तो भारत का इतिहास अधूरा रहता। उसका क्या कारण मानते हैं? इस क्वेश्चन का क्या जवाब देंगे आप एक लाइन में? सर, पुराणों के में हमारे जो उस समय के राजवंश थे, उनका ऐतिहासिक लेखन मिलता है, चाहे गुप्त साम्राज्य हो या मौर्य साम्राज्य हो, उनकी जानकारियां मिलती है पुराणों से। अच्छा, एक उपनिषदों का एक वर्ड क्या है जिसका जो है उसमें जो है जिक्र खासतौर से जो है वो व्याख्या मिलती है, वो कौन सा है? एक सूत्र, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या।
ये उपनिषदों में, ये तो शंकराचार्य ने बाद में कहा है। ये शंकराचार्य ने उपनिषदों में तो ब्रह्म की व्याख्या अलग ढंग से की है। चलो मैं आपको रिव्यू कर लेता हूँ आज, क्योंकि आपको दूसरे जो है ना मेरे से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले नहीं है उसमें से। मैं तो केवल आपके संस्कृत से क्वेश्चन पूछे हैं, तो ललित सर पूछेंगे आपके जो क्वेश्चन, और राजेश जी पूछेंगे, उसी में से आएंगे। इसमें तो मैंने केवल, हो सकता है कि कोई संस्कृत का आपको विद्वान आपके बैठा दे, एक्सपर्ट को तो आपसे पूछ सकता हो। एनी हाउ, तो एक क्वेश्चन आपका मैंने पूछा था कि उपनिषदों की थीम क्या है, वो ब्रह्म की व्याख्या की है उन्होंने। ब्रह्म पूरा जो है ना, सारे उपनिषद जो है ना, वो ब्रह्म के आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं। ब्रह्म की व्याख्या कि ब्रह्म कैसा, ब्रह्म कैसा, ब्रह्म कैसा। हाँ, दूसरा एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि वेदों का सबसे महत्वपूर्ण, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाना चाहिए और लोगों, क्योंकि आप संस्कृत के विद्वान हैं तो आपसे पूछा जाना चाहिए था, लेकिन उनको इतना सारा आरपीएससी के मेंबर्स को इतना सारा उसमें डीप में जाएंगे, कोई भी नहीं जाएंगे, इसलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि रित का एक कॉन्सेप्ट है इसमें। रित मतलब रीति, रीति मतलब नियम, नियम मतलब व्यवस्था, नियम मतलब व्यवस्था। और ये जैसे प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति एक नियम के अनुसार चलती है, उसी तरह समाज में नियम होना चाहिए, और समाज में जैसे नियम है वैसे कानून शासन व्यवस्था में नियम। तो उस एक प्रकृति का जो रित का कॉन्सेप्ट है, या ऋग्वेद में जो रित की या कानून की व्याख्या की गई है, उसको मानना बहुत जरूरी है, जिसको देवताओं को भी मानना पड़ता है। वरुण देवता ने भी जो है ना उसके जो है ना स्वामी थे, और वरुण जो है ना सबको, जो भी इसको जो है ना नहीं मानता था व्यवस्था को, या सामाजिक या प्रशासनिक व्यवस्था या प्रकृति की व्यवस्था, उसको दंडित करते थे। तो ये जो है ना कॉन्सेप्ट, रित का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैकडोनल्ड ने, मैक्स मुलर ने, सब ने इस माना कि ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण, इसीलिए वेदों को जो है ना पूरे हमारे देश में भी यही एक कारण है कि वेद, हमने वेदों में लिखा था। वेदों में क्या लिखा है? ये व्यवस्था लिखा है उसमें कि कानून की व्यवस्था करो, रीति रिवाज को मानो, प्रशासन को मानो, सामाजिक व्यवस्था को मानो। बस हम कहते हैं ना वेदों में लिखा है, अरे वेदों में क्या लिखा है? वेदों में ये लिखा है कि रीति नीति के अनुसार काम करो, कानून व्यवस्था के अनुसार काम, यही लिखा है। पुराणों में जो है ना, मतलब भारत का अधूरा रहता है इतिहास। हेलो, यस सर। ये क्वेश्चन अभी आईएएस में आया था 1 या 2 साल पहले, मेरे पास वो क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है। हेलो, यस सर, हिस्ट्री में आया था ये क्वेश्चन। पुराण जो है ना अधूरे, पुराण ना होते तो हमारा इतिहास अधूरा रहता। उसका कारण यह है कि यह मौर्य काल से पहले से शुरू होकर सातवाहन काल तक के समस्त राजाओं के नाम एक के बाद एक क्रमशः इनमें मिलते हैं। मेरे पास भी विष्णु पुराण पढ़ा हुआ है, और उसमें मैंने इसको देखा है, और जो सातवाहन काल तक के सारे राजाओं का जिक्र इसमें किसी न किसी रूप में मिलता है। इसलिए ये पुराण अगर नहीं होते, उनका टाइम भी उन्होंने कुछ दिया कि 100 वर्ष, 25 वर्ष राज किया, 50 वर्ष राज किया, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा, उसमें थोड़ा सा जो है वो काल्पनिक बीच में जोड़ दिया है। लेकिन कल्पना तो आजकल भी जो है उपन्यास लिखता है तो कल्पना जोड़ देते हैं, तो काल्पनिक बातों को छोड़ दिया जाए तो पुराण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? वो पाली प्राकृत में है। जी सर। हाँ, पाली प्राकृत है। हाँ, जो वो है अशोक के अभिलेख, उन्होंने लोकल भाषा जो उस समय बोली जाती थी, लोग उसका जिसका उपयोग करते थे उसी भाषा का उपयोग किया है, वो पाली प्राकृत बोलेंगे। आधुनिक भाषाएं किस भाषा से निकली है? उस भाषा का नाम है अपभ्रंश। अपभ्रंश से अर्धमागधी, मागधी और ये सब जो है धीरे धीरे 3 भाषाएं, और 3 भाषाओं से 16 भाषाएं बनी है। जो हमारी भारतीय हिंदी भाषी भाषाएं हैं वो जो है अपभ्रंश से निकली है। और संस्कृत के बहुत सारे वर्ड जो है कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम में मिलते हैं। तो इसका संस्कृत का असर तो सब भाषाओं में था, लेकिन हिंदी जो है अब सीधे अपभ्रंश भाषा से निकली है। मतलब ये भाषा। चाणक्य का सूत्र है साम दाम दंड भेद। हेलो, साम दाम दंड भेद की एक ही नीति है, साम दाम दंड, चारों उपाय दिए हुए हैं। हाँ, सरस्वती सदन किसने बनाया था? राजा भोज ने। जी सर, है ना। कालिदास की जो है महत्वपूर्ण रचना, पहली रचना कौन सी थी? वो ऋतु संहार था। ऋतु संहार। ऋतु संहार, हाँ, ऋतु संहार जो प्रारंभिक ग्रंथ है। सब लोग कहते हैं कि ये प्रारंभिक ग्रंथ है, क्योंकि इसमें
जो है वो उतना जो है ना मैच्योरिटी नहीं है। जो है ना आपको कार्तिक जी, आई विश फॉर द बेस्ट। ये मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए थे, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है ना पूछे जाएं, लेकिन फिर भी मैंने आप संस्कृत के थे, इसलिए संस्कृत के विद्वान होने के नाते पूछा है। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ये राजेश सर। जी कार्तिक जी सुन पा रहे हैं? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कार्तिक जी। संस्कृत का प्रशासन में क्या यूज लेंगे? सर संस्कृत हमें एक परिष्कृत जीवन शैली और जीवन मूल्य सिखाती है सर। प्रशासन में साहित्य सदैव हमें संवेदनशील होना सिखाता है। तो प्रशासक का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है संवेदनशील होना, और इमोशनल इंटेलिजेंस का जो गुण है वो भी हम साहित्य से डेवलप कर सकते हैं सर। और संस्कृति के ज्ञान के लिए भी संस्कृत आवश्यक है, और प्रशासक को संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए सर। अच्छा, संस्कृत साहित्य में राजस्थान का क्या योगदान? जी सर, राजस्थान के कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने संस्कृत में रचनाएं की है। सबसे पहले तो हम यदि बात करें तो महाकवि माघ की रचना शिशुपाल वधम। उसके बाद में अभी हम अर्वाचीन कवियों की यदि बात करें तो प्रभाकर शास्त्री जी, भट्ट नारायण शास्त्री, सूर्य नारायण शास्त्री और पंडित मधुसूदन ओझा, इन सब की रचनाएं मिलती है सर। अच्छा, महाकवि माघ का नाम सुना होगा? यस सर, महाकवि माघ का नाम सुना सर। उनकी एक रचना है। शिशुपाल वधम है सर रचना उनकी। अच्छा, किस संदर्भ में है ये सर शिशुपाल की वध से रिलेटेड है। श्री कृष्ण उनका वध करते हैं तो उससे रिलेटेड है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, देवता और लोक देवता में क्या अंतर होता है? देवता और लोक देवता में सर? जी जी सर, देवता ये माना जाता है कि देवता इस पुरुष लोक, ये जो यहाँ लोक है, इस लोक से इतर होते हैं सर, पारलौकिक होते हैं, जबकि लोक देवताओं का जन्म है वो यहीं पर होता है, और वो पुरुष योनि में ही जन्म लेते हैं, और देवता का कर्तृत्व के कारण वो देवता के पद को प्राप्त होते हैं। एक कारण ये है सर। और दूसरा कारण है कि साहित्य उनके भाषण से भी, जो हमारे देवता हैं वैदिक देवता, और उनमें तो उनका संस्कृत साहित्य में उल्लेख मिलता है, जबकि लोक देवताओं को लोक में एक अलग पृथक स्थान मिलता है। उनकी लोक साहित्य में उनका महत्व है सर। Very. अच्छा, गिरी सुमेल युद्ध के क्या कारण थे? जी सर, गिरी सुमेल के युद्ध के कारण सर, एक तो विरमदेव जो मेड़ता के शासक थे, और एक बीकानेर के शासक, इन दोनों ये दोनों एक तरीके से विरुद्ध हो गए थे, और वहां पर शेरशाह के दरबार में चले गए थे सर। तो ये कारण था सर। अच्छा, महत्वाकांक्षा कोई मालदेव या शेरशाह की? जी सर, शेरशाह की महत्वाकांक्षा भी निश्चित रूप से। और हुमायूं की सहायता की थी क्या मालदेव ने? मालदेव ने हुमायूं की सहायता नहीं की थी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, राजस्थान में एक दुर्ग है जिस पर चांदी के गोले दागे गए थे। उस घटना का संदर्भ बता सकते हैं? क्या स्थिति थी, क्यों दागने पड़े? सर ये पढ़ा तो था सर, लेकिन अभी रिकॉल नहीं होता। अच्छा, आप जोधपुर से हैं? मैं पाली जिले से हूँ सर। अच्छा, पाली जिले से। अच्छा, पाली जिला राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान देता है? जी सर, पाली में सर एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, उसके कारण पाली का महत्व है। और दूसरी है सर, यहाँ से पाली के कई जो कामगार हैं वो दूसरे राज्यों में जाते हैं, और वहाँ से धनार्जन करते हैं सर, वित्त का स्रोत है। और तीसरा कारण है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण पाली में बनते हैं, एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स भी बनते हैं। और कृषि में बात करें तो सर पाली की मेहंदी, वो भी काफी रूप से अच्छी पैदावार होती है, और वहां पे निर्यात भी की जाती है सर।
अच्छा, ये जो मारवाड़ी जो भोजन होता है, जैसे पापड़ है, मंगोड़ी अचार है, ये उद्योग भी वहाँ पर उन्नत अवस्था में है? यस सर, बिल्कुल सर। अच्छा, और एक ये बताइए, जब मालदीव का राज्याभिषेक हुआ था तब उनके पास कौन कौन से परगने थे? जी सर, उनके पास सोजत परगना था सर, और उसके अलावा जेतारण भी परगना उनके पास था सर। अच्छा, तो आप क्या सीख लेते हैं मालदीव से? यस सर, मालदीव से एक तो ये सीख लेते हैं सर कि उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, वो तो एक शासक के लिए होना अच्छा है, लेकिन उन्होंने अपने सेना नायकों पे भरोसा नहीं किया था, और उन्होंने इस चीज को पढ़ पाने में वो सक्षम नहीं हो पाए थे कि कोई भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र के माध्यम से भी युद्ध जीता जा सकता है, केवल सशस्त्र नहीं बल्कि बिना लड़े भी, और एक जस्ट इंट्रीग के थ्रू भी वो युद्ध लड़ सकते हैं, तो सजग यदि वो रहते हैं। जी बिल्कुल, चलिए रिव्यू कर लेते हैं कार्तिक जी। सर, बहुत अच्छा प्रदर्शन है आपका, पिछले मॉक से उत्तरोत्तर आप सुधार करते जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक आपका एक प्रश्न था चांदी के गोले वाला, इसमें आपका उत्तर नहीं आया, ये थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि चूरू का जो दुर्ग है, वहाँ पर शिव सिंह जी के समय 1814 में बीकानेर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने आक्रमण किया था, और सीसा जो होता है जिससे गोले बनाए जाते थे वो खत्म हो जाने पर उन्होंने चांदी के गोलों का यूज किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ के लोगों की भावनाओं को देखते हुए सब सर्वस्व अर्पण कर दिया था वहाँ के लोगों ने। तो वहाँ के लोगों की, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उस पे दुर्ग पे कब्जा नहीं किया गया, ठीक है, तो घेरा उठा लिया गया था वहां से। तो ये बहुत एक अच्छा देखने को मिलता है उदाहरण राजस्थान में। तो कई बार पूछ लिया जाता है इस प्रकार का प्रश्न, और शायद जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है एक बार ये इंटरव्यू में पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। बाकी आपके अच्छे आंसर्स थे, बहुत अच्छा धैर्य है आप में, कोई भी आपको झुंझलाहट या कोई उत्तर नहीं आता है तो आप घबराते नहीं। बाकी सब उत्तर आपके लगभग सही थे, एक ये दुर्ग वाला प्रश्न छोड़ दिया जाए। इसके अलावा ज्यादा मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे नहीं है, क्योंकि आपका पीएचडी चल रहा है अभी। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, श्योर सर। पीएचडी को हिंदी में क्या कहते हैं? पीएचडी को सर हिंदी में कहते हैं सर, विद्या वारिधि भी कहते हैं, और विद्या वाचस्पति भी कहते हैं। वेरी गुड, ये प्रश्न पूछा हुआ है इंटरव्यू में, तो यहाँ से एक प्रश्न मेरे को फिर याद आया, संस्कृत इसका आप विद्या वाचस्पति, बिल्कुल पीएचडी। तो बहुत अच्छी जानकारियां हैं। आप बस फाइनल टच दीजिए अपनी तैयारी को, कब है आपका इंटरव्यू? 25 जून को है सर। अच्छा, अभी है 5-7 दिन है आपके पास, यस सर। और जितना भी राजस्थान का जीके आप और कर सकें तो उस पर बेटर ही होगा। जी सर, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जी कार्तिक जी, गुड इवनिंग सर। इवनिंग। एक साइंस एंड टेक का एक क्वेश्चन है जी सर। जो चर्चा में रहा है, ये है क्रू 2 मिशन। क्रू 2, टू हाँ, क्रू 2 मिशन। सॉरी सर। ठीक है, मैं रिव्यू साथ में करता जाऊंगा। ये क्रू 2 मिशन है जो नासा ने एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे एक भेजा है, उसको क्रू 2 मिशन कहा गया, अंतरिक्ष की जानकारियों के लिए। जी सर। स्पेसएक्स और नासा ने। यस सर। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है, आप बता सकते हैं? स्पेस एक्स है सर, इलॉन मस्क की है सर। गुड। और इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें सब जगह इंटरनेट को उपलब्ध करवाया जाएगा। स्टारलिंक प्रोग्राम है सर। वेरी गुड। अच्छा, बात करते हैं ईरान भारत के बारे में, कि भारत की कंपनियों को ईरान ने अपने गैस क्षेत्र वहां से अलग कर दिया है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें सर चीन का प्रभाव है सर। और सर बता सकते हैं आप गैस क्षेत्र का? जी सर, जानकारी नहीं है सर।
ये आगे बात करते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? जी सर, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन और ये है सर, ये डिजिटल करेंसी होती है और इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है सर। और इससे इलेक्ट्रिसिटी का अधिक उपयोग के कारण और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण ये भी चर्चा में है सर। डिजिटल करेंसी होती है सर। क्या भारत में मान्य है? भारत में मान्य नहीं है सर, अभी तक किस अनुमति। देश ने अभी इसको मान्यता दी है हाल ही में? यस सर, इसको सर दक्षिण अमेरिका का देश है और उसका नाम है सर, बिल्कुल अभी स्मृति आप से। इसको कंफर्म करना, अभी एक ही देश जिसने इसको मान्यता दी है क्रिप्टो करेंसी ने। और ये कौन सी तरीका बताया था आपने, कौन सा चेन सिस्टम बताया था? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर। क्या होती है? इसमें सर एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है सर। उसके थ्रू एक क्रिप्टिक लैंग्वेज में इसमें कोडिंग होती है सर, और सबको एक अलग अलग तरह का कोडिंग मिलती है सर ब्लॉकचेन। राइट, राइट। तो कितने टाइम में एक कॉइन क्रिएट किया जाता है? सर एग्जैक्टली तो पता नहीं है, लेकिन काफी समय लगता है सर, करीबन कई तो दिन दिन लग जाने लगते हैं ना दिन नहीं है, कुछ घंटे हैं। पढ़ना आप इसको सर। कि धारा 144 अभी कोरोना टाइम में बहुत जगह धारा 144 का प्रयोग किया है सरकार ने। ये क्या होती है? ये सर इस धारा के अंतर्गत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक समय पे एक जगह यदि वो इकट्ठे होने पर रोक होती है सर। 5 या 4? 5 सर। बताया किन किन स्थितियों में ये धारा लगाई जाती है? सर ये प्रशासन पर निर्भर करता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर, मुख्यतः लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में इस धारा का प्रयोग होता है सर। अच्छा, कर्फ्यू भी होता है। कर्फ्यू और इसमें क्या डिफरेंस है धारा 144 में? कर्फ्यू शायद सर बृहत होता है सर, धारा 144 के से अधिक उसमें कर्फ्यू में रियायतें बहुत कम होती है सर धारा 144 के बनिस्पत। एक एक 5वां वित्त आयोग बना, सॉरी 15वां वित्त आयोग बना है भारत का। यस सर। 15वां वित्त आयोग कौन है अध्यक्ष इसके? इसके हैं सर श्रीमान NK सिंह। और प्रमुख सिफारिशें क्या है इसकी? प्रमुख सिफारिशें हैं सर की 41% है वो राज्यों को दिया जाए करों का। और उसके अलावा सर उसमें कैटेगरी चेंज की है, उसमें फॉरेस्ट और पॉपुलेशन 2011 की पॉपुलेशन को भी इसमें तवज्जो दी गई है सर। पंचायती राज के लिए भी इसमें प्रावधान है सर। इन्होंने एक एडवाइस की है, सलाह दी है कि स्वास्थ्य को, जो विषय है स्वास्थ्य, इसको संवर्त राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में डाल दिया जाए। यस सर। क्या ऐसा होना चाहिए? जी सर, राज्य सूची। जी सर, क्योंकि चाहे महामारी लें या दूसरे ऐसे स्वास्थ्य के मुद्दे लें, तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी, जो एक रूपता है सर, वो स्वास्थ्य को लेकर के आ पाएगी सर, यदि हम उसे समवर्ती सूची में डाल देते हैं तो। चलिए अंतिम मुद्दे पर डिस्कस करते हैं, विधान परिषद पे। अभी हाल ही में एक राज्य ने घोषणा की है कि वो अपने यहाँ विधान परिषद बनाएंगे। कौन सा राज्य है वो? वेस्ट बंगाल है सर। बताएं विधान परिषद के बारे में। सर विधान परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 169 में है सर। और इसमें सर 1/3 जो विधानसभा की 1/3 सीट्स होती हैं, उतनी संख्या होती है सर विधान परिषद की। न्यूनतम और अधिकतम? जी सर, न्यूनतम 40 होती है, कई जगह 40 होती है सर, सिर्फ मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में, बाकी ज्यादा होती है सर, 1/3 होती है। ओके, किस प्रकार गठन किया जा सकता है? जैसे विधान परिषद के गठन के लिए विधानसभा में प्रस्ताव सर्वप्रथम आता है सर, और उसके बाद में सर संसद की भी भूमिका रहती है सर। एग्जैक्टली जानकारी नहीं है सर। विधान परिषद और राज्यसभा में तुलना करें
तो कुछ तुलना के कुछ बिंदु बताइए। जैसे दोनों ही अस्थायी सदन है और और दोनों में ही सर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं होता है सर। ठीक है, और शक्तिशाली कौन सी है? शक्तिशाली राज्यसभा है सर। इस प्रकार क्या अंतर है दोनों में? एक तो सर राज्यसभा की एक तो किसी भी नेशनल इम्पोर्टेंस के विषय पर यदि कानून बनाना हो तो राज्यसभा की भूमिका रहती है सर 249 में। और दूसरा है सर कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में भी इसकी भूमिका रहती है सर। मनी बिल में भी दोनों के पास राइट मनी बिल में आंसर। अलग है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में समानता है। एक और पॉइंट इसमें आप जोड़ना कि राष्ट्रपति के चुनाव में यस सर। राज्यसभा भाग लेती है, विधान परिषद भाग नहीं लेती है। यस सर। विधेयकों के निर्माण में भी राज्यसभा की सहमति अनिवार्य होती है, गैर जो मनी बिल है उनके अलावा। और यस सर। विधान परिषद की भूमिका सिर्फ एक औपचारिकता पूर्ण होती है। ये कहा जाता है कि योगेश अरोड़ा माइक बंद करिए। तो ये कहा जाता है कि जो विधान परिषद है वो विधि निर्माण की प्रक्रिया में देरी कर सकता है और ये बजट पर बोझ है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बजट पे जी सर, क्योंकि इनका इतना इम्पोर्टेंस इस अर्थ में नहीं है कि यहाँ पे डिस्कशंस तो जरूर होते हैं, वो चूंकि जनता के प्रतिनिधि नहीं होते, शिक्षक और ग्रेजुएट और उन सबका एक भूमिका रहती है, इसलिए सर कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं होता और उनका रोल भी उस तरीके से पावरफुल, उनको पावर भी नहीं दिया गया है सर। राइट आंसर, बहुत अच्छा कार्तिक जी। करंट पे भी आपकी अच्छी पकड़ है। कुछ पुराने मुद्दे थे, कुछ नए मुद्दे थे, पर आपने अच्छा तैयार कर रखा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी गौतम सर हमारे साथ हैं, मोहर कंवर।